हाँ तो प्रेमियों, मैं विराट पर्व के विषय में बता रहा था। आज मैं उसे आगे भाग बताता हूँ, उसका आगे भाग बताता हूँ। अर्जुन अपने नामों का परिचय देने के बाद तो उत्तर कुमार को कहा कि आप सिर्फ रथ चलाइए और मैं युद्ध करूंगा। उत्तर कुमार को पूर्ण विश्वास हो गया था कि यह अर्जुन है, इसलिए निडर होकर के वह रथ पर बैठ गया और रथ चलाना शुरू किया। जब रथ प्रकट हुआ तो कौरव के सभी सेना उस ओर देखने लगे। कौरवों की सभी सेना उसकी ओर देखने लगी और भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने दुर्योधन से कहा, देखो तुम तो कह रहा था कि डर से भाग गया, और हम लोग कह रहे थे कि आगे वाला तो डर से भागता है, लेकिन पीछे वाला जो उसको पकड़ने दौड़ रहा है वह डर से नहीं बल्कि उसको पकड़ने के लिए जा रहा है। अब लो युद्ध करो। अर्जुन आ गया। कोई कहे कि नहीं अर्जुन नहीं है क्योंकि यह तो औरत है, अब कोई कहे कि अर्जुन है। इस प्रकार उन लोगों में बहस हो रही थी। उसी समय अर्जुन ने विराट पुत्र उत्तर को कहा, सबसे पहले तुम अपनी गायों की ओर ले चलो, मैं तुम्हारी गायों को सबसे पहले छुड़ा देता हूँ। उत्तर ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा हो। गाय की ओर ये दोनों चल पड़े। उनका रथ गाय की ओर चल पड़ा। उन गायों की रक्षा करने वाला अंगराज कर्ण था। बस अंगराज को कहा बृहन्नला ने, अर्जुन ने, कि गायों को मुक्त करो। उस बार कर्ण बोला, इन गायों की रक्षा करने वाला मैं हूं, तुम इन गायों को कभी नहीं ले जा सकते क्योंकि इसका रक्षक महारथी कर्ण है। का अच्छा तो अभी पता लग जाएगा। दोनों में युद्ध शुरू हुआ। कर्ण पराजित हो गया, मूर्छित हो गया। उसका सारथी उसको लेकर भाग गया। उसके बाद गायों को मुक्त कर दी गई और तब द्रोणाचार्य के पास अर्जुन पहुंचा। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। कहा गुरुदेव मुझे पहचानते हैं? कहा अवश्य पहचानता हूँ, किंतु तुम किस लिए आया है? कहा कि कौरव बहुत मनमानी करने लगे, अत्याचार कर रहे हैं और अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। मैं इन लोगों को आज दंड देने आया हूं। इस पर द्रोणाचार्य ने कहा, ये कौरव सेना और यह दुर्योधन हम लोगों से रक्षित है। इसे दंड देने से पहले तुम्हें हम लोगों से युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, हे गुरुदेव, मैं तो आप लोगों से युद्ध नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे पूज्य हैं।
फिर भी जब आप युद्ध के लिए मुझे ललकारते हैं तो क्षत्रिय का यह धर्म है कि अगर उसे युद्ध के लिए कोई ललकारे तो उसे अवश्य लड़ना चाहिए, नहीं तो उसे अधर्म होगा। इसीलिए मैं विवश होकर आपके साथ युद्ध करूंगा। बस इतना कहते हैं गुरु चेला, गुरु शिष्य में युद्ध शुरू हुआ। द्रोणाचार्य को, गुरुदेव को पार्थ ने पराजित कर दिया। उसके बाद वह अर्जुन आगे बढ़ा तो भीष्म थे, पितामह भीष्म, कौरवों और पांडवों के पितामह थे। कहा अर्जुन ने, आप मुझे पहचाने? तो उन्होंने कहा कि जिसको मैंने गोद में खिलाया है उसे कैसे नहीं पहचानूं? मेरा तो तुम प्रिय पौत्र अर्जुन है। तो कहा दादाजी आप हट जाइए, दुष्ट कौरवों को दंड देने के लिए मैं आया हूं। भीष्म पितामह ने कहा द्रोणाचार्य ने तुम्हें कही जो बात कही सो तुम तो सुन ही लिया है, वही बात मैं भी कहता हूँ। दुर्योधन मुझसे रक्षित है, उसको दंड देने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। कहा दादाजी मैं तो आप लोगों से युद्ध कभी नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी जब युद्ध के लिए ललकारते हैं तो आप तो क्षत्रिय धर्म जानते हैं कि युद्ध के लिए अगर क्षत्रिय को कोई ललकारता है तो उसके साथ युद्ध करना उस क्षत्रिय का धर्म है। इसीलिए मैं युद्ध अवश्य करूंगा। दोनों में युद्ध शुरू हुआ, महाभयंकर युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि भीष्म भी परशुराम शिष्य महान योद्धा थे। बहुत देर युद्ध होने के बाद तब भीष्म पराजित हो गए। उसके बाद आगे बढ़ा अर्जुन। इसी बीच में कर्ण को चेतना आ गई, वह दौड़ा और फिर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। फिर कर्ण को अर्जुन ने अचेत कर दिया और आगे बढ़ा तो फिर द्रोणाचार्य से युद्ध शुरू हो गया। द्रोणाचार्य को फिर अचेत किया, फिर आगे बढ़ा तो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के साथ युद्ध किया। उसके बाद उसे पराजित करने के बाद कृपाचार्य से युद्ध किया, सबको पराजित करते हुए अर्जुन आगे बढ़ा। इधर इन लोगों को फिर सबों को चेतना आ गई। उस पर दुर्योधन ने कहा कि हे गुरुदेव, हे भीष्म पितामह, हे सखा कर्ण, यह सही में अर्जुन है और बार बार इसके गांडीव की टंकार सुनकर मेरी सेना भागने की कोशिश कर रही है। इसीलिए एक एक करके इसे युद्ध में पराजित करना अत्यंत कठिन है। एक ही साथ, मैं तो कहता हूं कि एक ही साथ सभी महारथी मिलकर इस पर प्रहार कीजिए, तभी यह बस में आ सकता है। यह सुनकर विराट पुत्र बोला, सुनते हैं न जी पार्थ जी? अरे भाई, मुझे तो यह नहीं समझ में आता है कि आप इन लोगों को अचेत करके छोड़ते क्यों हैं? जान से क्यों न मार देते हैं? और जब जान से नहीं मारिएगा तो ये लोग आपसे युद्ध करना बंद नहीं करेंगे। तो अर्जुन ने कहा, सुनो, मैं अपने बड़े भाई कंक की आज्ञा के अनुसार कोई काम करता हूँ। यह तो मेरा धर्म था तुम्हारी गाय छुड़ाना, किंतु
इसके लिए भैया मुझे नहीं डांटेंगे, किंतु अगर मैं वध करता हूँ इसमें से किसी का भी तो भैया बहुत क्रोधित हो जाएंगे, इसलिए मैं लोगों को नहीं मारूंगा। यह बात दुर्योधन दुशासन ने सुनी, कहा क्या देखते जल्दी हमला कर दीजिए नहीं तो मुझे मार देगा। सभी महारथी बोले कि एक मनुष्य के साथ, एक रथी के साथ, एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा युद्ध कर सकता है, यह धर्म है। सभी को एक साथ युद्ध करना अधर्म होगा। इस पर दुर्योधन क्रोधित हो गया। मैं यह सब धर्म अधर्म नहीं समझता हूँ, बस मुझे अर्जुन चाहिए, उसको पकड़कर मुझे दीजिए। भीष्म पितामह ने कहा यह अन्याय होगा। कहा हम वो सब कुछ नहीं समझते हैं, आप सिर्फ पकड़िए उसको। उसको नहीं पकड़ने का मतलब कि आप दादाजी पांडव की भलाई चाहते हैं। इससे क्रोधित हो गए भीष्म और क्रोध आवेश में आकर के सभी चल पड़े और अर्जुन से लड़ना एक ही बार शुरू किए। किंतु सूर्य को कोई बस कर सकता है। सूर्य को किसको शक्ति है? जो वह सूर्य नारायण को देख सकेगा। महान तेजस्वी अर्जुन ने, महान पराक्रमी अर्जुन ने सबको एक एक कर पराजित कर दिया। उसके बाद दुर्योधन और शकुनी दुर्योधन को बांध दिया नागास्त्र से और शकुनी को गधे की टांग से बांध दिया। उसके बाद फिर सबों को चेतना आने पर फिर सभी चले लड़ने के लिए। विराट पुत्र ने कहा सुनिए महारथी पार्थ, ये लोग कभी युद्ध बंद नहीं करेंगे। आप एक काम कीजिए, कोई उपाय लगाइए जिससे युद्ध बंद हो जाए। आप जाकर उन लोगों से क्षमा मांग लीजिए और चलिए, वापस चलिए। कहा यह मेरा धर्म नहीं है और न मैं रथ फिराऊंगा, मर जाऊंगा किंतु रथ नहीं फिराऊंगा। जब तक शरीर में प्राण है युद्ध करता रहूंगा। और सुनो विराट पुत्र, तुम्हारे कहने के अनुसार इस बार मैं युद्ध अवश्य बंद कर दूंगा। इतना कहकर अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र अपने तरकस से निकाला और उस अस्त्र का मंत्र पढ़कर छोड़ दिया। जितने महारथी कौरवों की जितनी सेना थी सभी अचेत होकर युद्ध भूमि में पड़ गए। तब अर्जुन ने कहा सुनो, अब ये लोग नहीं उठेंगे। तुमको तुम्हारी बहनों ने और उनकी सखियों ने कहा था कीमती वस्त्र लेने के लिए, सो तुम ले सकते हो, लेकिन मेरे दादा भीष्म, मेरे गुरु द्रोण, कृपाचार्य, इन सबों को छोड़कर बाकी महारथियों का वस्त्र उतार लो और आभूषण भी उतार लो। विराट पुत्र ने वैसा ही किया और तब दोनों राजधानी की ओर चल पड़े। इधर दूत ने इधर विराट पुत्र ने दूत भेजा कि जाओ विजय की घोषणा सुना दो पिताजी को। और युधिष्ठिर और विराट दोनों एक जगह बैठे हुए थे और बोल रहे थे कि मेरा पुत्र आज मारा गया, वैसा वैसा भयंकर महारथी जगत विजेता, उसके साथ युद्ध अकेले करने चला गया। और यह देखिए कंक, उसके साथ सारथी भी है, तो एक नपुंसक। इस पर युधिष्ठिर बोले वही नपुंसक के कारण आपका पुत्र विजयी होगा।
कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। इस पर बहस चल रही थी, इस पर बहस चल रहा था। इसी बीच सेना वह दूत विराट के पास पहुंचा और कहा, आपका पुत्र विजयी हुआ। यह खबर सुनकर विराट बहुत आनंदित हुआ और युधिष्ठिर को कहा, जहां जगत में विजय प्राप्त करने वाले एक एक महारथी हैं, उसको मेरे पुत्र ने अकेले पराजित कर दिया। ऐसा वीर न तो इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ और न कभी होगा। इस पर युधिष्ठिर बार बार उस बृहन्नला की प्रशंसा कर रहे थे कि महाराज, मैंने कहा ना, जिसके साथ वह बृहन्नला है उसका बाल बांका नहीं होगा, वो कभी पराजित नहीं होगा। इस पर उसको क्रोध आ गया। राजा को कहा, मैं अपने पुत्र की प्रशंसा करता हूँ और तुम एक मामूली नपुंसक की प्रशंसा करते हो। गुस्सा में करके उसी पासा से मारा कस करके युधिष्ठिर के माथे में। माथा फूट गया, रक्त चलने लगा। वहीं पर द्रौपदी खड़ी थी, झट से थाली लेकर उनके रक्त को उस थाली में चुआने लगी। क्यों? यह नियम था। युधिष्ठिर का एक बूंद रक्त गिरने से उस राज्य में 1 साल अकाल पड़ता। इसी बीच में युधिष्ठिर ने उस दूत को कहा, सुनो, तुम यहाँ जा करके कह दो बृहन्नला को कि आप को कंक ने वहाँ पर आने से मना किया है, क्योंकि अर्जुन की यह प्रतिज्ञा थी कि अगर मेरे भाई का कोई रक्त नीचे जमीन पर गिराएगा तो उसको मैं अवश्य मार दूंगा। इसीलिए युधिष्ठिर ने उस दूत को कहा कि बृहन्नला को कहना अपनी कक्ष में जाने के लिए, यहाँ आने के लिए नहीं। बस आगे की कथा दूसरे रोज सुनाऊंगा। धन्यवाद।